जीवधारी है, ठीक है ना। जीवधारी का वर्गीकरण जो हुआ है, वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे कि इसको विस्तार से जानेंगे कि कैसे इसको बांटा गया है। जीवधारी है जिसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा गया है। शुरुआत में देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक प्रोकैरियोटिक हुआ और दूसरा यूकैरियोटिक हुआ, ठीक है ना। उसके हिसाब से यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका मोनेरा, एक कोशिकीय। जगत वन में यहाँ पर जगत 1, 2, यहाँ पर जगत 3, जगत 4 और जगत 5। इतना को हम लोगों को समझना है। तो इसमें हुआ यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय जीवों को लिया गया है और इसमें बहुकोशिकीय जीवों को लिया गया है। यूकैरियोटिक कोशिका को दो भाग में तोड़ा गया है। तो कौन सा आया है? जगत 1 मोनेरा एक कोशिकीय, ठीक है, और जगत 2 मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद की बात की जाए तो कोशिका भित्ति सहित, कहने का मतलब कि वैसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति रहता है, वैसे जीव जो कोशिका भित्ति रहता है, और एक हुआ जो कोशिका भित्ति रहित, जो कोशिका भित्ति नहीं रहता है, ठीक है ना। तो बहुकोशिकीय को भी दो भागों में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति रहित को दो भाग में बांटा गया है। तो वैसे जगत जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वैसे जगत जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उसको जगत फंजाई में रखा गया है। जगत 3 फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। और वैसे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसको क्या कहा गया है? तो जगत 4 प्लांटी में रखा गया है, ठीक है ना। अब कोशिका भित्ति रहित एनोमेलिया हो गया। एनोमेलिया यानी जितना भी एनोमेलिया जानवर जो होता है इसको 5 में रखा गया है। कोई पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसको 4 में रखा गया है। ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उसको जगत 3 में रखा गया है, ठीक है। और एनोमेलिया माने क्या हुआ? जंतु जो होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसको जगत 5 में रखा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे समझते हैं। अब समझना है मोनेरा के बारे में। क्या चीज के बारे में जानना है? मोनेरा के बारे में जानना है, ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है? तो देखिए इसमें सबसे सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को लिया गया है। कहने का मतलब कि मोनेरा के अंतर्गत छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, एकदम छोटे छोटे जीवाणु सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, यानी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार के जीवाणु नील रहित, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के जीवाणु नील रहित, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और इसके साथ और भी जीवाणु को रखा गया है, ठीक है ना। ये सभी स्वपोषी और परपोषी होते हैं। कहने का मतलब जो मोनेरा जो होता है वह स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। तो कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो अन्य पदार्थ से या अन्य स्रोतों से भी भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये सर्वव्यापी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। अगर आकार की बात की जाए ठीक है, देखिए इनके आकार की बात की जाए तो इनके अनेक रूप होते हैं। कोई जैसे कोई होता है, कोकाई, जैसे कोकाई होता है। कोकाई क्या होता है? तो कोकाई गोल होता है। एक जीवाणु हमारा कोकाई होता है जो गोल आकार में पाया जाता है। तो कुछ बैसिलस अगर देखा जाए तो दंड आकार में होता है। बैसिलस कौन से आकार में होता है? तो दंड आकार में होता है। स्पाइला तथा काइमा की तरह देखते हैं, यानी अलग अलग इनके रूप होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाए, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। जितना भी हम लोग जाने मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जो भी जीवाणु आते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। यानी इसमें नर और मादा नहीं होता है, एक अंग में ही नर और मादा इसमें सम्मिलित रहता है, ठीक है ना। तो ये एक कोशिकीय जीव है। अकेले या समूह में पाए जाते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है तो अकेला भी मिल जाते हैं और कहीं कहीं देखा जाए तो यह समूह में पाए जाने वाले जीव है, ठीक है ना। कोशिकीय जीव जो होते हैं कुछ अकेले रहते हैं तो कहीं कहीं देखते हैं तो समूह में पाए जाते हैं, ठीक है ना। समूह में पाए जाते हैं जिनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है? तो दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो संश्लेषमक से घिरी रहती है। क्या चीज से घिरी रहती है? उसमें जो कोशिका भित्ति जो होता है या जो कोशिका भित्ति रहता है क्या चीज से घिरा रहता है? अतः श्लेष्मक
सेलेस्मक से घिरा रहता है, यानी गोल से घिरा रहता है। ऐसे गोला आकार में, अगर गोला आकार में पाया जाएगा तो बीच में क्या रहता है, बीच में इसका कोशिका भित्ति रहता है, और ये जो घिरा है वो क्या चीज से घिरा है, तो सेलेस्मक से घिरा है, ठीक है ना। इसी हिसाब से इसका आकार मिलेगा। अगर इसमें देखा जाए, मोनेरा में देखा जाए, तो इसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब इसमें देखा जाए तो केंद्रक नहीं मिलेगा, केंद्रिका नहीं मिलेगा और केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ हिस्टोन रहित इसमें डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें डीएनए होता है। कुछ जीवाणु नुकसान पहुंच जाते हैं तथा कुछ जीवाणु फायदे के होते हैं। कहने का मतलब कि जो भी मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हम लोगों के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।